दोस्तों खबरों को विस्तार से जानने से पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस को। दोस्तों आपको बता दें कि अलर्ट पर है सेना, पीएम और विदेश मंत्रालय की सख्ती। जानेंगे कि चीन को कैसे चौतरफा घेर रहा है भारत। साथ ही दोस्तों जानेंगे कि कंटीले तार में पत्थर बांधकर भारतीय सैनिकों को मारा। अब साइबर अटैक से भारत के बैंकिंग सिस्टम नेटवर्क को तबाह करने की फिराक में है चीन। आपको बताएंगे कि इस राज्य में महामारी के सबसे ज्यादा है केस, फिर भी 1 जुलाई से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। दिल्ली में अब महामारी टेस्ट की कीमत घटाई गई, अब 2400 रुपए में होगा टेस्ट। दोस्तों साथ में जानेंगे कि 30 जून से पहले निपटा लें पैसों से जुड़े ये 8 जरूरी काम, नहीं तो चुकाना होगा मोटा जुर्माना। चीनी कारोबार को पहला झटका, ओप्पो को रद्द करनी पड़ी अपनी स्मार्टफोन लॉन्चिंग। दोस्तों जानेंगे 42 रुपए के प्रीमियम पर ले सकते हैं पेंशन योजना का लाभ, टैक्स में भी मिलेगी छूट। दोस्तों खबरों को विस्तार से जानेंगे, इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख के पास गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए संघर्ष और इसमें गई भारत के 20 जवानों की जान के बाद तनाव और भी बढ़ गया है। पूरे देश में इस घटना के बाद गुस्सा है और जिसका असर अब सरकार के लेवल पर भी दिख रहा है। चालबाज चीन कई मौकों पर देश को धोखा दे चुका है। ऐसे में सरकार हो या सेना, कोई भी किसी भी तरह की ढील नहीं बरतना चाहता। ऐसे में चीन को इस बार करारा जवाब देने के लिए चौतरफा वार किया जा रहा है। गलवान घाटी में समझौते के उलट जब चीनी सैनिकों ने वापस जाने से इनकार कर दिया तो दोनों देशों के सैनिकों के बीच में झड़प हुई। इसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए, वहीं चीन को भी भारी नुकसान हुआ। इसके बाद कुछ शांति तो हुई, लेकिन अभी चीन पूरी तरह से पीछे नहीं हटा है। इसके बाद सेना पूरी तरह से चौकन्नी हो गई है। सिर्फ लद्दाख बॉर्डर के पास ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड में चीन से सटी सीमा समेत पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अब सेना के अलर्ट को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में सेना के ट्रक लद्दाख की ओर बढ़ते देखे गए हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लद्दाख की गलवान घाटी में हुई झड़प के जरिए भारत को घेरने की कोशिश में जुटे चीन के मंसूबे अब तक सीमा पर कामयाब नहीं हुए हैं। चीनी सैनिकों ने पहाड़ों पर भारतीय जवानों पर लोहे की रॉड, कंटीले तार से बंधे हुए पत्थर और कई अन्य घातक हथियारों से वार किया था, लेकिन भारतीय सेना ने पलटवार करके उन्हें जवाब दिया। हालांकि चीन भारत को परेशान करने के लिए कई अन्य मोर्चों पर काम कर रहा है। इन्हीं में से एक फ्रंट है साइबर सिक्योरिटी का। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने शक जताया है कि चीन भारत सरकार की सूचनाओं से जुड़ी वेबसाइट पर साइबर हमले करा सकता है। इसके अलावा वह देश में बैंकिंग सिस्टम और पेमेंट सर्विस को भी लगातार निशाना बना रहा है। खुफिया विभाग को शक है कि चीन बैंकिंग सिस्टम के साथ एटीएम सेवाओं को भी निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि चेंगदू शहर में ही चीन के ज्यादातर हैकर ग्रुप काम करते हैं। इनमें से कई चीनी सरकारी एजेंसियों के लिए ही काम करते हैं। आमतौर पर भारत पर साइबर अटैक की सबसे ज्यादा कोशिश पाकिस्तान या मध्य यूरोप और अमेरिका के किराए के हैकर्स की तरफ से होते हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों में चीन की तरफ से हो रहे साइबर हमलों ने भारत सरकार को इस फ्रंट पर भी चौकन्ना किया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वायरस के कारण जहां देश में एक तरफ सभी शैक्षणिक संस्थान बंद है, वहीं महाराष्ट्र सरकार ने 1 जुलाई से स्कूल और कॉलेज खोलने का ऐलान किया है। राज्य सरकार के फैसले के अनुसार महाराष्ट्र ने 1 जुलाई से नॉन रेड जोन में जूनियर कॉलेजों के साथ साथ कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। वहीं अगस्त में 6ठी से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं को भी खोलने के आदेश दिए हैं। यह निर्णय सोमवार शाम को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बैठक में लिया। हालांकि कुछ क्षेत्रों में स्कूल नहीं खोले जा सकते, शिक्षण की प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता। छात्रों के साथ संपर्क बनाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग अपनाया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री गायकवाड़ ने कहा कि सरकार ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क का उपयोग करने की कोशिश कर रही है ताकि सिलेबस संबंधित जानकारी महाराष्ट्र के छात्रों तक पहुँच सके। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में महामारी की जांच दुगना करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के फैसले के बाद 15 और 16 जून को 16,618 नमूने लिए गए, जबकि 14 जून तक रोजाना 4,000 से 4,500 नमूनों की जांच हो रही थी। मंत्रालय ने कहा कि रविवार को गृह मंत्री द्वारा गठित उच्च स्तरीय कमेटी के सुझाव के बाद दिल्ली में कोविड-19 की जाँच के लिए 2,400 रुपए कीमत निर्धारित की गई है और अब यह रैपिड एंटीजन पद्धति से जाँच होगी। दिल्ली में जाँच बढ़ाने और तेजी से परिणाम देने के लिए गृह मंत्री के निर्देश के बाद 18 जून से आईसीएमआर द्वारा मंजूर रैपिड एंटीजन पद्धति के द्वारा जांच होगी। प्रवक्ता ने कहा कि ऐसे किट प्रदान किए जाने में दिल्ली को प्राथमिकता दी जाएगी और राष्ट्रीय राजधानी में 169 केंद्र भी बनाए जा रहे हैं। महामारी से निपटने की रणनीति के लिए रविवार को शाह ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, दिल्ली के तीनों नगर निगमों के मेयर तथा आयुक्त के साथ उच्च स्तरीय बैठक की थी। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ।
देश में फैले कोरोना वायरस के बीच भारत सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए कई फाइनेंशियल कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसकी डेडलाइन 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है, जिसमें सभी लोग बिना पेनल्टी दिए अपने कामकाज को आसानी से निपटा सकेंगे। इस दौरान सरकार ने ITR, पैन आधार लिंकिंग, टैक्स सेविंग्स जैसे कुछ कामों को डेडलाइन से आगे बढ़ा दिया था। तो आप 30 जून से पहले अपने इस तरह के सभी अधूरे कामकाज को पूरा कर लें। आपको बता दें कि अगर आपने PPF या सुकन्या समृद्धि में 31 मार्च 2020 तक किसी भी तरह का कोई न्यूनतम राशि जमा नहीं करवाया है, तो फिर यह काम 30 जून तक कर सकते हैं। सरकार ने इस काम के लिए आपको 3 महीने का समय और दिया था, तो आप इसको जल्द से जल्द निपटा लें। सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा को भी 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया था। अगर आपने अपने आधार कार्ड को पैन से अभी तक लिंक नहीं कराया है तो अब आप करवा लें, नहीं तो 30 जून के बाद पैन कार्ड रद्दी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत चीन तनाव का असर अब कारोबार पर दिखने लगा है। स्मार्टफोन की दिग्गज चीनी कंपनी ओप्पो को अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन फाइंड X2 सीरीज की भारत में ऑनलाइन लॉन्चिंग रद्द करनी पड़ी है। गौरतलब है कि सीमा पर हिंसक झड़प में करीबन 20 भारतीय जवान शहीद हुए। इसकी वजह से देश में चीन का विरोध चरम पर है। इस टकराव का दोनों देशों के कारोबार पर असर पड़ना तय है। ओप्पो का भारत में ही फोन असेंबली प्लांट है। कंपनी ने ऐलान किया था कि वह अपने नए फाइंड X2 सीरीज फोन की लाइव अनवीलिंग करेगी। यह अनवीलिंग बुधवार को शाम 4 बजे थी। इस कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग एक YouTube लिंक पर होनी थी, लेकिन लॉन्चिंग करने की जगह कंपनी ने एक 20 मिनट का प्री रिकॉर्डेड वीडियो डाल दिया, जिसमें यह बताया गया कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए ओप्पो किस तरह से काम कर रहा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या आपने कोई पेंशन प्लान लिया है? अगर नहीं लिया तो अब भी मौका है कि सरकार कई तरह की पेंशन योजनाएं चला रही हैं, जिससे जुड़कर आप बुढ़ापा सिक्योर कर सकते हैं। ऐसी ही एक योजना है अटल पेंशन योजना, जिसमें 18 से 40 साल की उम्र तक कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है। आपको बता दें कि अटल पेंशन योजना के 2 फायदे हैं। पहला तो पेंशन मिल जाता है और दूसरा इनकम टैक्स में छूट मिलती है। यह स्कीम 60 साल की उम्र से लोगों को 1000 से लेकर 5000 रुपए तक की मिनिमम गारंटी मंथली पेंशन देता है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने 2015 में इसकी शुरुआत की थी। इसे असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए बनाया गया था। 40 साल की उम्र तक की इसमें खाता खोला जा सकता है। यह योजना नेशनल पेंशन स्कीम से अलग है। NSP में 60 साल की उम्र तक जमा राशि के आधार पर पेंशन तय होती है, जबकि अटल पेंशन योजना में 1000 से 5000 रुपए के बीच में तय रहती है। पेंशन कितनी बनेगी यह आपकी हर माह जमा होने वाली राशि पर निर्भर करेगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लद्दाख के गलवान घाटी में खूनी झड़प के बाद भारत ने चीन को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। चीन को हर मोर्चे पर सबक सिखाया जाएगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जा रही है। साथ ही हिंद महासागर में नौसेना अपनी ताकत को बढ़ा रही है। इस बीच भारतीय खुफिया एजेंसियों की रडार पर चाइनीज ऐप आ गए हैं। सूत्रों का कहना है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने 52 मोबाइल एप्लीकेशन की लिस्ट जारी की है, जिनका कनेक्शन चीन से है। इस लिस्ट को अप्रैल में ही बना लिया गया था, अब सरकार को सौंप दिया गया है, जिससे कि सरकार इन ऐप को ब्लॉक कर दे या फिर लोगों को डाउनलोड न करने की सलाह दे। खुफिया एजेंसियों ने अपनी लिस्ट में जिन ऐप को ब्लॉक करने की सलाह दी है, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम और पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक भी शामिल है। इसके अलावा यूसी ब्राउजर, शेयरिट, क्लीन मास्टर जैसे ऐप भी हैं। साथ ही शॉपिंग ऐप शाइन और क्लब फैक्ट्री को भी ब्लॉक करने की सलाह दी गई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के मध्य बढ़ते तनाव के बीच चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने चेतावनी दी है, यदि सीमा पर तनाव जारी रहता है तो भारत को चीन, पाकिस्तान और नेपाल से सैन्य दबाव का सामना करना पड़ सकता है। उसके इस भड़काऊ बयान से नई दिल्ली और बीजिंग के बीच द्विपक्षीय तनाव बढ़ने की प्रबल आशंका है। आपको बता दें कि समाचार पत्र में प्रकाशित एक संपादकीय में कहा गया है कि भारत एक ही समय में चीन, पाकिस्तान और नेपाल के साथ सीमा विवाद में लगा हुआ है। ग्लोबल टाइम्स के हवाले से कहा गया है कि चीन का सीमा रेखा में बदलाव का कोई इरादा नहीं है। इसमें आगे कहा गया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों सेनाओं के बीच जो खूनी संघर्ष हुआ है, उसके लिए भारतीय सैनिक जिम्मेदार है। भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को उकसाया है, इसलिए सीमा पर 20 भारतीय जवानों की मौत के लिए वे खुद ही जिम्मेदार हैं। चीन ने अपनी करतूत को छिपाने के लिए राज्य मीडिया के हवाले से 15 जून की घटना की जांच की मांग की है। चीन ने कहा है कि भारत को इस घटना की पूरी जांच करनी चाहिए, जिसमें कर्नल रैंक के अधिकारी समेत 20 भारतीय सेना के जवानों की मौत हो गई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के उइगर मुसलमानों के खिलाफ हो रही कार्रवाई के खिलाफ एक बिल पास किया है, जिससे कि चीन तिलमिला उठा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को उइगर
उइगर और अन्य जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ चलाए जा रहे एक अभियान के लिए दंडित करने के लिए एक विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया है। विधेयक में पश्चिमी शिनजियांग क्षेत्र में उइगरों और अन्य जाति समूहों के लोगों की बड़े पैमाने पर निगरानी और उन्हें हिरासत में लेने वाले चीन के अधिकारियों पर प्रतिबंध की बात भी शामिल है। चीन में 1 लाख से अधिक लोगों को बदतर हालात में शिविरों में हिरासत में रखने के खिलाफ और उसे दंडित करने के लिए किसी भी देश द्वारा उठाया गया यह एक बड़ा कदम है। कांग्रेस ने विधेयक पारित कर दिया और बुधवार को ट्रंप ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए। अमेरिका के इस कदम के बाद चीन के साथ पहले से खराब चल रहे उसके संबंधों के और तनावपूर्ण होने की आशंका है। इस बिल को पास किए जाने के बाद अब चीन ने भी इस पर बयानबाजी शुरू कर दी है। दोस्तों, ये थी आज की कुछ जरूरी खबरें। ऐसे ही जरूरी खबरों को लेकर हम अगली वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसे ही जरूरी खबरें चाहिए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना